Hello students, today I will start chapter 1 knowing our numbers and exercise 1.2 today I will tell you. So we enjoyed working with numbers in our previous classes and we have used number in daily life and in other work. So here is one work for you. So you have to make list of 5 distinct situations in which numbers are used. आपको यहाँ एक लिस्ट बनाना है जहां जहां आप नंबर यूज करते हो. ओके, so before starting 1.2, here you have to know basic measurements. So see, 10 millimeter is equal to 1 centimeter and 1 centimeter is equal to 1000 millimeter. 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 meter is equal to 1000 millimeter. And last one, this 1 liter is equal to 1000 milliliter and 1 gram is equal to 1000 milliliter. 1 kg is equal to 1000 grams. So these measurements you have to use in exercise 1.2. So now we will start exercise 1.2. First question, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. So in this question, you have to find the total number of tickets sold on 4 days. So इसमें क्या है, एक एग्जीबिशन है जिसमें आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, कितने आपने सेल किए. सो फर्स्ट डे जो है 1094 टिकट्स वो सेल करता है. सेकेंड डे 1812 टिकट सेल करता है और थर्ड डे वो 2050 टिकट से सेल करता है. फोर्थ डे में 751 टिकट सोल्ड करता है. सो अब आपको फाइंड करना है टोटल टिकट्स. तो सभी को आपको प्लस कर देना है, फर्स्ट डे का, सेकेंड डे का, थर्ड डे का और फोर्थ डे का. तो आपका टोटल टिकट आ जाएगा. सो आपको प्लस करने के बाद मिलेगा 7707. So therefore 7707 tickets were sold on all the 4 days. ये आप कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, Shekhar is a famous cricket player
He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wished to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? शेखर एक फेमस प्लेयर है, उसने स्कोर किया है अभी तक में 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। अब उसकी जो विश है, वो चाहता है कि उसके 10,000 रन्स कंप्लीट करना है। तो उसको 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए कितने और रन्स की जरूरत है और कितने रन्स को चाहिए जिससे उसका 10,000 रन्स कंप्लीट हो जाए। सो रन्स टू अचीव, उसको कितने रन्स अचीव करना है, लाना कितना, उसको 10,000 लाना। और रन्स स्कोर्ड उसने कितने रन भी बनाए हैं, 6,980। रन्स रिक्वायर्ड है, कितने रन चाहिए, तो आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है 10,000 से 6,980 को माइनस कर देना, तो आपका आएगा 3,020। सो ही नीड्स 3,020 मोर रन्स, उसको 3,020 रन्स और चाहिए 10,000 रन्स बनाने के लिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? सो इस एक इलेक्शन में एक जो विनर है, सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसको 5,77,500 वोट मिले। और उसका जो राइवल है, राइवल मतलब होता है आपका जो उसके साथ में चुनाव लड़ने के लिए विरोधी है, उसका जो विनर का, उसको राइवल कहते हैं। तो उसने जो है वो 3,48,700 वोट से सिक्योर किए, उसको इतने वोट मिले। अब आपको बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोट से जीता है, या कि उसको कितने ज्यादा वोट मिले हैं, ये आपको से बताना है। सो नंबर ऑफ वोट्स secured by the successful candidate कितना है आपका 5,77,500। नंबर ऑफ वोट्स secured by his nearest rival, उसका जो विरोधी है उसने कितने सिक्योर किए हैं 3,48,700। अब आपको मार्जिन मतलब डिफरेंस फाइंड करना है कि आखिर उन दोनों के बीच में कितना मार्जिन, कितना जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है कितने ज्यादा वोट उसने सिक्योर किए। तो आपको माइनस करना है आपस 5,77,500 में 3,48,700 को माइनस करना। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 2,28,800 votes. So therefore, the successful candidate won by a margin of 2,28,800 votes. जो विनर है उसको 2,28,800 वोट्स ज्यादा मिले, इतने वोट्स से वो विन हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
Kirti Bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of the June. एक कीर्ति बुक स्टोर है जिसने 2,85,891 रुपीज की बुक्स को सेल किया है। कब? जून के फर्स्ट वीक में। एंड 4,768 रुपीज की बुक्स उसने सेल किया है इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ के सेकेंड वीक में उसने 4,768 रुपीज की बुक को सेल किया। So how much was the sale for the 2 weeks together, and in which week was the sale greater and by how much? तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि दोनों वीक्स को मिला के 2 weeks together हाउ मच वाज द सेल, उसका सेलिंग कितनी थी दोनों वीक्स को मिला के। और सेकेंड क्वेश्चन है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, और किस वीक में सेलिंग ज्यादा थी और कितनी ज्यादा थी, ये आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सो बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक कितना था? 2,85,891 इतनी बुक्स थी जिसने फर्स्ट वीक में सेल किया था। और बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक कितनी थी? 4,768 इसने इतनी सेकेंड वीक में इसने सेल किया। अब टोटल फाइंड करना है तो दोनों को आपको प्लस कर देना है। किसे किसे? ये 2 लाख वाले को और ये 4 लाख वाले को, दोनों का प्लस कर देना है तो आपके टोटल बुक आ जाएंगे। तो टोटल बुक कितनी मिलेगी? आफ्टर एडिंग वी गेट 6,86,659। ये आपकी टोटल बुक आ गई। दोनों वीक में उसने कितनी सेलिंग की? तो इतने रुपीज की इसने सेलिंग की है। कितने की? 6,86,659 रुपीज की उसने दोनों वीक्स को मिला के बुक्स को सेल किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, किस वीक में इसकी जो सेलिंग थी वो ज्यादा थी। तो देखिए इसमें जो है वो 4 लाख ऑलरेडी बढ़ा है 2 लाख से, है ना। 2 लाख से 4 लाख ऑलरेडी बढ़ा है। तो इसमें आपको बताना किस वीक में ज्यादा है। तो आपके जो है वो सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से सेलिंग ज्यादा थी। फिर therefore the sale of second week is greater than that of first week, फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में सेलिंग ज्यादा थी आपकी। Now books sold in second week and books sold in first week, इसको आपको माइनस कर देंगे तो आपको कितनी बुक्स ज्यादा सेलिंग हुई ये आपको मिल जाएगी। वन लाख 14,877 इतनी बुक्स उसने सेकेंड वीक में ज्यादा सेल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3,
each only once. आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंस फाइंड करना है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का। और नंबर कैसे बनाएंगे? ये 5 डिजिट्स दी हैं 6, 2, 7, 4, 3, इनको आपको एक एक बार यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का। सो फॉर मेकिंग ग्रेटेस्ट 5 digit number, we have to arrange these numbers in descending order. Descending order means arrangement from the greatest to smallest. इसमें आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट के लिए। और असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो यदि आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा अरेंजमेंट कर दीजिए, और यदि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है तो नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दीजिए। So firstly we have to find the greatest 5 digit number using these digits. तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी? 7 है, तो पहले आप 7 लेंगे। उसके बाद कौन सी है? 6 है। उसके बाद क्या है? 4 है। उसके बाद क्या है? 3 है। उसके बाद 2 है। सो आफ्टर अरेंजिंग we get this number 76,432. Now we have to find the smallest 5 digit number. सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए आपको जो डिजिट्स हैं 6, 2, 7, 4, 3 को असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है? 2, उसके बाद कौन सी? 3, देन 4, देन 6, देन 7। Then smallest 5 digit number using these digits is 23,467. So after this you have to find the difference. Difference means minus. So greatest digit minus smallest digit. So after subtracting we get 52,965. Therefore the difference is 52,965. सो यहाँ आपके 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। टू सॉल्व क्वेश्चन 6 to 12, watch next video. Thank you.